हेलो स्टूडेंट। तो बीएससी फर्स्ट ईयर बॉटनी में हम पढ़ रहे हैं सूक्ष्म जीव विज्ञान। और सूक्ष्म जीव विज्ञान में जो अपना टॉपिक चल रहा है कौन सा है, माइकोप्लाज्मा। टॉपिक क्या चल रहा है, माइकोप्लाज्मा के बारे में हम पढ़ रहे हैं। इससे लास्ट क्लास में हमने बताया कि भाई जो माइकोप्लाज्मा की खोज सबसे पहले नोकार्ड व रॉक्स ने की, किसमें की, गाय में प्लूरोनिमोनिया डिजीज देखा। तो उन्होंने बताया कि इसके कारण क्या, इसको जो सूक्ष्म जीव को नाम दिया गया PPLO, प्लूरोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म नाम दिया गया। इसके बाद नोवाक ने इनको क्या नाम दिया, PPLO से माइकोप्लाज्मा नाम दिया। ठीक है, इनको हमने बताया था कि इनको MLO भी कहा जाता है, माइकोप्लाज्मा लाइक ऑर्गेनिज्म भी कहा जाता है, और इनको पादप जगत का जोकर भी कहा जाता है। इनको कोशिका भित्ति रहित प्रोकैरियोट्स भी कहा जाता है, क्योंकि इनमें कोशिका भित्ति का अभाव होता है। यहाँ तक हमने पढ़ा है। इसके अलावा इसके सामान्य लक्षण के बारे में भी हमने पढ़ा है। तो आज जो अपना टॉपिक है इसका माइकोप्लाज्मा का वर्गीकरण। टॉपिक है अपना माइकोप्लाज्मा वर्गीकरण। तो इसके वर्गीकरण में इसके वर्ग की बात करें तो इसको कौन से वर्ग के अंतर्गत रखा गया है, मोलिक्यूटस वर्ग के अंतर्गत रखा गया है। मोलिक्यूटस वर्ग के अंतर्गत रखा गया है। इसका जो गण होता है माइकोप्लाज्मेटेल्स। माइकोप्लाज्मेटेल्स के इसका जो कुल होता है वो होता है माइकोप्लाज्मेटेसी, माइकोप्लाज्मोटेसी। और वंश की बात कर रहे हैं, वंश हम पढ़ ही रहे हैं। वंश कौन सा इसका, माइकोप्लाज्मा। और इसकी अनेक जातियां पाई जाती हैं। तो ये तो इसका वर्गीकरण। ठीक है भी। तो वर्ग क्या होता है इसका, मोलिक्यूटस होता है, गण इसका होता है माइकोप्लाज्मोटेल्स होता है, कुल इसका होता है माइकोप्लाज्मोटेसी, और वंश क्या होता है, माइकोप्लाज्मा। अब इसके बाद बात करते हैं कि भाई जो प्रकृति में जो सबसे जो छोटी जो कोशिका पाई जाती है, भाई आपको पता है कि कोई भी जो जीव होते हैं कोशिकाओं से मिलकर बने होते हैं। ठीक है, तो हम बात कर रहे हैं माइकोप्लाज्मा की। इसकी सबसे छोटी कोशिका पाई जाती है माइकोप्लाज्मा लेवल। या कोई ये कहे कि भाई प्रकृति में जो सबसे जो छोटी कोशिका होती है किसमें पाई जाती है, ठीक है, तो किसकी होती है, माइकोप्लाज्मा की। तो सबसे छोटी कोशिका हम लिख देते हैं, सबसे छोटी कोशिका किसकी होती है, माइकोप्लाज्मा की होती है। माइकोप्लाज्मा इसका वंश हो गया। जाति की बात करें तो इसमें जाति होती है माइकोप्लाज्मा लेडलेवाई। ठीक है भाई। तो माइकोप्लाज्मा जो लेडलेवाई होती है, इसकी जो कोशिका होती है क्या होती है, सबसे छोटी पाई जाती है। यहां तक क्लियर है। इसके बाद हम बात करते हैं माइकोप्लाज्मा की कोशिका संरचना की। तो माइकोप्लाज्मा कोशिका संरचना कुछ इस प्रकार की होती है, जैसे डायग्राम में हम बनाते हैं इधर। ठीक है, गोलाकार संरचना होती है। इसके अंदर क्या पाया जाता है, DNA पाया जाता है। क्या है, माइकोप्लाज्मा संरचना। तो जो सबसे बाह्य आवरण क्या होता है भाई,
कोशिका झिल्ली पाया जाता है। हमने बताया था कि भी जो माइकोप्लाज्म होता है प्रोकैरियोट्स होता है कैसा, कोशिका भित्ति रहित, इसमें कोशिका का आवरण, कोशिका भित्ति का आवरण नहीं पाया था। सबसे बाहर क्या पाई जाती है, कोशिका झिल्ली पाई जाती है। ठीक है, फिर उससे अंदर की तरफ क्या पाता है, जेनेटिक मटेरियल पाया जाता है, डीएनए पाया जाता है। इसके अलावा इसमें आरएनए पाया जाता है। ठीक है, आरएनए के अलावा इसमें राइबोसोम पाया जाता है, राइबोसोम। इसके अलावा क्या पाया जाता है, साइटोप्लाज्म, मतलब कोशिका द्रव्य भरा हुआ रहता है। ठीक है, अब इसके बाद बात करें कि जो सबसे बाह्य आवरण आपने देख लिया क्या होता है, कोशिका झिल्ली होता है। और जो कोशिका जो झिल्ली होती है किसकी बनी होती है, लिपिड और प्रोटीन की बनी होती है। लिपिड और प्रोटीन की बनी होती है कोशिका झिल्ली, जिसको हम कंबाइंड रूप से क्या बोलते हैं, लिपोप्रोटीन कहते हैं भाई। जिसको कंबाइंड रूप से हम क्या बोलते हैं, संयुक्त रूप से क्या बोलते हैं, लिपोप्रोटीन। और इससे पहले मैंने बताया था कि जो माइकोप्लाज्मा की जो कोशिका जो झिल्ली होती है, बाह्य जो झिल्ली होती है लिपोप्रोटीन की बनी होती है, कैसी होती है, त्रिस्तरीय होती है। त्रिस्तरीय होती है, इसमें 3 स्तर पाए जाते हैं। जैसे भाई सबसे बाहर अंदर की तरफ ये कैसी होती है, त्रिस्तरीय होती है। तो कैसी होती है भाई, त्रिस्तरीय लिपोप्रोटीन होता है। और इसकी मोटाई की बात करें भाई, इसकी जो कोशिका झिल्ली होती है, जो बाह्य जो झिल्ली होती है, इसकी जो मोटाई होती है लगभग 7 से 11 नैनोमीटर पाई जाती है। ठीक है, इसके अलावा इसमें क्या पाया जाता है, न्यूक्लिक अम्ल पाया जाता है। न्यूक्लिक अम्ल क्या पाया जाता है भाई, डीएनए पाया जाता है। ठीक है, इसके अलावा आरएनए पाया जाता है, राइबोसोम पाया जाता है। और इसके अंदर क्या पाया जाता है, कोशिका द्रव्य पाया जाता है। प्रोकैरियोट्स होने के कारण इसमें जो राइबोसोम होता है कैसा होता है, 70S प्रकार का पाया जाता है। भाई प्रोकैरियोट्स जो जीव होते हैं उनमें जो राइबोसोम कैसा होता है, 70S प्रकार का पाया जाता है। और जो इनमें जो झिल्लीयुक्त जो कोशिका अंग होते हैं उनका क्या होता है, अभाव होता है। झिल्लीयुक्त कोशिका अंग जैसे कि हम बात करें हरितलक हो गया, केंद्रक हो गया, ठीक है, अंतःप्रद्रवी जालिका हो गई, लाइसोसोम हो गया, गोल्जिका हो गया, इन सब कोशिकाओं का अभाव होता है क्योंकि ये कैसे होते हैं, प्रोकैरियोटिक जीव होते हैं। ठीक है, तो टॉपिक अपना इसमें क्या है भाई, माइकोप्लाज्मा की कोशिका संरचना। तो माइकोप्लाज्मा हमने सामान्य लक्षण में बताया था कैसा होता है, एक कोशिकीय जीव होता है, मतलब इसका जो संपूर्ण जो शरीर होता है एक कोशिका का बना होता है। तो माइकोप्लाज्मा एक कोशिकीय प्रोकैरियोटिक सूक्ष्म जीव होते हैं। प्रोकैरियोटिक सूक्ष्म जीव है जिसमें उन्होंने बताया था कि इसमें कोशिका भित्ति का अभाव होता है। इनमें कोशिका भित्ति का अभाव होता है, इसी कारण इसको क्या कहा जाता है, कोशिका भित्ति रहित प्रोकैरियोट्स भी कहते हैं। ठीक है, इनकी जो सबसे बाह्य झिल्ली या कोशिका झिल्ली, इनकी बाह्य झिल्ली किससे बनी होती है भाई, बताया था लिपिड और प्रोटीन, मतलब लिपोप्रोटीन से बनी होती है। और वो कैसे होता है, त्रिस्तरीय। इनकी बाह्य झिल्ली त्रिस्तरीय लिपोप्रोटीन से निर्मित होती है। ठीक है, जिसकी मोटाई हमने बताई थी लगभग कितनी होती है, 7 से 11 नैनोमीटर होती है। जिसकी मोटाई लगभग 7 से 11 नैनोमीटर होती है। अब जो कोशिका जो झिल्ली पाई जाती है इसके अंदर क्या पाया जाता है, कोशिका द्रव्य पाया जाता है। इसमें कोशिका द्रव्य भरा रहता है, कोशिका द्रव्य भरा रहता है। और कोशिका जो द्रव्य होता है इसके अंदर और क्या क्या पाया जाता है भाई, एक तो डीएनए पाया जाता है, ठीक है, आरएनए पाया जाता है, राइबोसोम पाया जाता है। इसके अलावा और अनेक प्रकार के पदार्थ भी पाए जाते हैं। इनके कोशिका द्रव्य में नग्न वृत्ताकार डीएनए होता है, नग्न वृत्ताकार डीएनए होता है।
नग्न वर्ताकार डीएनए से मतलब हमने बताया था भाई प्रोकैरियोट्स होते हैं तो इसमें जो डीएनए होता है केंद्रक झिल्ली के द्वारा आवृत नहीं होता, या हम ये कह सकते हैं कि इसमें सुविकसित केंद्रक नहीं पाया जाता। ठीक है, इस कारण इसमें क्या होता है, नग्न वर्ताकार डीएनए पाया जाता है जो कोशिका द्रव्य में ही बिखरी हुई अवस्था में पाया जाता है। इसमें अनेक क्या पाया जाता है, राइबोसोम पाए जाते हैं, अनेक राइबोसोम व एकल रज्जु की सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए। ठीक है, कैसा होता है भाई, सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए पाए जाता है। यहां तक क्लियर। इसके अलावा कोशिका द्रव्य में, इसके अलावा कोशिका द्रव्य में क्या पाया जाता है, विलयशील प्रोटीन पाया जाता है। विलयशील मतलब घुलनशील प्रोटीन पाया जाता है। प्रोटीन के अलावा इसमें क्या पाई जाती है, वसा पाई जाती है। प्रोटीन, वसा, एंजाइम पाए जाते हैं। वे अनेक उपापचयी पदार्थ पाए जाते हैं। उपापचयी पदार्थ पाए जाते हैं। ठीक है, इसमें जो आरएनए पाए जाते हैं वो कैसे होते हैं, घुलनशील आरएनए पाए जाते हैं। तो कोशिका द्रव्य में घुलनशील आरएनए पाए जाते हैं। ठीक है, इसमें राइबोसोम बताया था भाई प्रोकैरियोटिक होते हैं तो कितने एस प्रकार का, 70 एस प्रकार का पाया जाता है। इसमें 70 एस प्रकार के राइबोसोम पाए जाते हैं। राइबोसोम पाए जाते हैं जिसमें हमने बता भी रखा है कि भाई जो प्रोकैरियोट्स होते हैं उनमें 70 एस प्रकार का पाया जाता है, जिनकी जो सब यूनिट होती है कितनी होती है, 50 एस प्लस 30 एस होती है। ठीक है, इसके अलावा माइकोप्लाज्मा में मीजोसोम व अन्य कोशिका अंगों का या कोशिकांगों का अभाव होता है। हमने पहले भी बताया कि भाई जो माइकोप्लाज्मा है कैसा है, प्रोकैरियोटिक जीव है, इस कारण इसमें क्या होता है, झिल्युक्त कोशिकांग, विभिन्न प्रकार के केंद्रक हो गया। ठीक है, इसके अलावा हरितलवक हो गया, इसके अलावा माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, गोल्जिकाय हो गया, लाइसोसोम हो गया। तो झिल्युक्त कोशिकाओं का क्या होता है, अभाव होता है। यहां तक क्लियर है। तो यह होती है माइकोप्लाज्मा की कोशिका संरचना। इसके बाद हम बात करते हैं रिप्रोडक्शन की, इसमें जनन। तो जो माइकोप्लाज्मा में जो जनन होता है, काइजन पाया जाता है मुख्यतः। तो वो काइजन की जो विधियां होती है किसके द्वारा होता है, विखंडन द्वारा होता है। ठीक है, माइकोप्लाज्मा में जो जनन होता है किसके द्वारा होता है, विखंडन द्वारा होता है। दूसरा द्विविभाजन प्रकार का होता है। थर्ड होता है मुकुलन, और फोर्थ होता है प्राथमिक संरचना द्वारा। ठीक है, तो जो जनन होता है किसके द्वारा, विखंडन द्वारा, द्विविभाजन, मुकुलन और प्राथमिक संरचना, जिसके बारे में हम पढ़ेंगे अगली क्लास में, अध्ययन करेंगे इसके बारे में।